की बात यह है कि इसमें खास तौर से मुस्लिम समाज के लोगों को जो टारगेट कर करके काम किया जा रहा है इस प्रदेश और देश के अंदर, इससे ज्यादा बुरा हाल शायद आजादी के बाद में कभी नहीं हुआ होगा। और जिस प्रकार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा है, जब पार्लियामेंट ने एक कानून बना दिया 1991 में कि 1947 15 अगस्त से जो धार्मिक सिर्फ मस्जिद नहीं, जो भी धार्मिक स्थल अस्तित्व में है उनके साथ किसी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं होगी, वो अपने उसके अंदर ही रहेगा। लेकिन उसके बावजूद कि जगह जगह याचिकाएं दारी डाली हैं और सेम डे पर उसमें आदेश हो रहे हैं। सर्वे और डीएम और एसपी ने उसी दिन जाकर के सर्वे कराया और सर्वे करा करके हमने बहुत सुकून के साथ सर्वे फिर भी हमने करा दिया। लेकिन जुमे के दिन जब नमाज का वक्त था तो बहुत पुलिस फोर्स तैनात की, लोगों को नमाज पढ़ने से रोका गया वहां पर। उसके बावजूद हमने कहा कि किसी प्रकार की कोई कदम उठाने की जरूरत नहीं है, आप नमाज पढ़ें, जो लोगों को नहीं पढ़ने दे रहे वो दूसरी मस्जिद में पढ़ लें। लेकिन जिस दिन ये घटना कल घटित करी है, जबरदस्ती मैं पूछना चाहता हूं दोबारा सर्वे करने का मतलब क्या बनता था? अगर एक बार सर्वे कंप्लीट हो गया, दोबारा सर्वे करना चाहते थे तो कोर्ट का आदेश लाते, लेकिन फिर भी उन्होंने सर्वे किया और जो लोग वहां पर थे। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। साथियों, 23 नवंबर को आपने अचानक हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसी घटना देखी, ऐसा घटनाक्रम हुआ, ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर आप भी हैरान हुए होंगे, क्योंकि आजकल इंटरनेट का जमाना है। देश के कोने कोने में बैठा हर बुद्धिजीवी व्यक्ति ये सब देख रहा था, जान रहा था, समझ रहा था कि झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों के दौरान किस प्रकार नफरत बांटी जा रही थी। भाजपा के नेता लोग किस प्रकार अल्पसंख्यकों पर तरह तरह की टीका टिप्पणी कर रहे थे। बटेंगे तो कटेंगे के नारे लग रहे थे, एक हैं तो सेफ हैं, इस प्रकार के नारे लग रहे थे। और प्रधानमंत्री जो देश का, वो खुद नरेंद्र मोदी इस प्रकार की बातें कर रहा था। जब देश का एक प्रधानमंत्री पद पर बैठा व्यक्ति इस प्रकार की नफरत बांटेगा तो उस देश का वर्तमान और भविष्य कैसा होगा, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। देश किस तरफ जा रहा है ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। हिंदुस्तान ऐसा माना जाता है कि ये करोड़ों देवी देवताओं का देश है। यहाँ धर्म जो है सर्वोपरि माना जाता है, क्योंकि धर्म के अंदर लोगों की आस्था है। और आज तक हिंदुस्तान के अंदर जितने भी ऋषि मुनि संत महात्मा हुए, उन्होंने भी हमेशा इसी प्रकार के प्रवचन दिए, उपदेश दिए कि ये जो मनुष्य जाति है इसके अंदर आपस में भाईचारा होना चाहिए, क्योंकि धर्म जो है ये परमात्मा ने कभी भी पैदा नहीं किए। ये धर्म जो है ये मनुष्य ने ही बनाए हैं और किसी संत, पीर, पैगंबर, फकीर ने या साधु संत महात्मा ने ये धर्म का निर्माण नहीं किया। धर्म का कोई इजाद नहीं किया किसी भी धर्म का। ये मानव निर्मित धर्म है और संत महात्माओं ने तो संपूर्ण मानवता के लिए एक ही संदेश दिया कि सबका मालिक एक है, सबका ईश्वर एक है, सबका अल्लाह एक है। अल्लाह, वाहिगुरु, राम सब एक ही चीज है और उसके अंदर सबकी आस्था होनी चाहिए। और हमेशा संत महात्माओं ने प्यार से सबको एक साथ मिलजुल कर भाईचारे के साथ रहने का संदेश दिया, उपदेश दिया, प्रवचन दिए। लेकिन 2014 के बाद जिस प्रकार हिंदुस्तान के अंदर नफरत बांटी जा रही है, इस प्रकार के स्लोगान जो है गढ़े जा रहे हैं, लोगों को बांटा जा रहा है, आपस में लड़ाया जा रहा है, दंगे करवाए जा रहे हैं, भड़काया जा रहा है, उकसाया जा रहा है, वो देश के हित लिए कभी भी ठीक नहीं माना जा सकता। क्योंकि अभी कल ही संभल के अंदर भी इसी प्रकार के दंगे फसाद हुए हैं और एक मस्जिद पर जिस प्रकार हिंदुओं ने दावा किया कि यहाँ जो पहले मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है और इसका एक लोकल जो न्यायालय होता उसने इसकी जांच के आदेश दे दिए। जबकि 1991 के अंदर ये एक पार्लियामेंट के अंदर बिल पेश हुआ और ये माना और सुनिश्चित किया गया कि 1991 में जो कानून बनाया गया उसके तहत, यानी ये बात कही गई कि 1991 के बाद अब कभी भी इस प्रकार का कोई मुद्दा नहीं खड़ा किया जाएगा। 1947 के बाद कई बार ये मस्जिद जो है
उनके बारे में ये कहा गया कि ये मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनाएगी, लेकिन 1991 में जैसा कि बाबरी मस्जिद का जो बवाल खड़ा हुआ, उसके बाद यह सुनिश्चित किया गया कि इसके बाद अब ऐसा कोई सवाल खड़ा नहीं किया जाएगा कि फला जो मस्जिद उसके नीचे मंदिर दबा हुआ है। लेकिन बार बार इस मुद्दे को भड़काया जा रहा है, उठाया जा रहा है, और अदालतें भी कहीं ना कहीं इस के लिए जांच के फिर से आदेश दे रही, जबकि सुप्रीम कोर्ट का 1991 में स्पष्ट रूप से कहना है, फैसला है, निर्णय दिया गया कि अब इसके बारे में कोई इस प्रकार का किंतु परंतु नहीं होगा, और आपस में जो लोग हैं हिंदुस्तान के, वो भाईचारे के साथ रहेंगे और धर्म जाति के आधार पर आपस में नहीं लड़ेंगे। इस प्रकार के बिल्कुल संविधान के अंदर प्रावधान है, और धार्मिक स्वतंत्रता है। अपने धर्म और के आधार पर आप किसी भी तरह से अपने अल्लाह को, वाहिगुरु को, राम को आप माने, उनकी पूजा पाठ करें, किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन अब जो हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत की खाई को गहरा किया जा रहा है, नफरत बांटी जा रही है, देश हित में नहीं है। और ये जो है खुलकर भाजपाई लोग इस प्रकार की बातें मंचों से लाखों लोगों के बीच इस प्रकार की नफरत बांटते हैं, और इसी का परिणाम संभल के अंदर यानी यूपी के अंदर तो इस मुद्दे को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ही पुरजोर तरीके से हिंदू लोग उठा रहे हैं। और बुद्धिजीवी वर्ग जो वो इस बात को जानता है कि देश किस तरफ जा रहा है, देश जो है भारत सरकार जो, उसके लिए मुद्दे तो होने चाहिए कि देश विकास कैसे करे, देश आगे कैसे बढ़े, लोगों का स्वास्थ्य कैसा हो, शिक्षा कैसी हो, हिंदुस्तान के अंदर जो निर्माण कार्य है, हिंदुस्तान के अंदर सड़कें हैं, रेल पुल हैं, रेल मार्ग हैं, नेशनल हाईवे हैं, राष्ट्रीय मार्ग हैं, राज्य स्तरीय जो सड़क मार्ग हैं, इनके निर्माण के लिए क्या जो रोड मैप होना चाहिए, इस पे कानून बनने चाहिए, उस पे पैसा खर्च किया जाना चाहिए। यानी देश के विकास के लिए जो मुद्दे, जरूरी मुद्दे हैं, तो उन पर बहस होनी चाहिए, और चुनावों के दौरान भी यही मुद्दे होने चाहिए, जिन पर जो है रिपोर्ट कार्ड अपना अपना पार्टियां जो हैं, जो राजनीतिक दल वो बताएं कि अगर उनकी सत्ता आएगी तो सत्ता के अंदर आने के बाद वो क्या करेंगे, आम लोगों के जनजीवन के लिए, सुख सुविधाओं के लिए, विकास के लिए क्या कुछ करेंगे। लेकिन भाजपा हर बार के चुनाव के अंदर इसी प्रकार के मुद्दे उठाती है कि हिंदू मुस्लिम के अंदर जो नफरत बांटी जाए, और हिंदू बहुसंख्यक समाज को का पोलराइजेशन किया जाए और चुनाव जीता जाए। अब दो सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि झारखंड के अंदर भी नफरत बांटेगी और महाराष्ट्र के अंदर भी, लेकिन झारखंड एक छोटा राज्य है, वहां केवल 81 विधानसभा सीटें हैं, और उधर महाराष्ट्र के अंदर 288 विधानसभा सीटें, जहां 230 सीटें जो हैं वो महायुति जो गठबंधन है उसे मिली। तो ये बिल्कुल एक हैरान करने वाला ये एक बिंदु है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि सोचने वाली बात तो ये है कि जब महाराष्ट्र में जहां कहीं भी जो चुनावी रैलियां आयोजित की गई सभी राजनीतिक दलों द्वारा, तो उसमें भाजपा के खेमा का बहुत कमजोर दिखाई दे रहा था। वहां कोई लाखों की तादाद में भीड़ नहीं जुटाई जा रही थी, ना जुट रही थी, लोग उन्हें सुनने को तैयार नहीं थे। प्रधानमंत्री खुद वहां चुनाव प्रचार के दौरान पहुंचे, लेकिन उनके जो पंडाल वो खाली कुर्सियां दिखाई दे रही थी। लेकिन जब चुनाव परिणाम 23 नवंबर को सामने आए तो ये बिल्कुल हैरान करने वाले ये जो परिणाम थे, और एग्जिट पोल भी सारे धराशायी हो गए, क्योंकि हरियाणा के अंदर जो विधानसभा चुनाव हुए थे उस समय भी एग्जिट पोल जो है वो फ्लॉप रहे, वो धराशायी हुए। वहां भी भाजपा ने बढ़त बनाई और बम्पर जीत, वहां भी ऐतिहासिक जीत हुई थी। और महाराष्ट्र में भी ऐतिहासिक जीत बताई जा रही। मीडिया कर्मी जो गोदी मीडिया वो भी बड़े जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रहा है कि वहां भी ऐतिहासिक जीत हुई है भाजपा की या एनडीए की। लेकिन दूसरी तरफ अगर महाविकास आघाड़ी को देखा जाए तो वो तो बिल्कुल ही उनका तो सुपड़ा साफ हो चुका है। 288 में से केवल 51 यानी 51 सीटें हासिल कर सकी। तो ये परिणाम जो है ये क्या बता रहे हैं, तो जैसा कि जो भाजपाई लोग हैं वो कहते हैं कि आगामी जो 50 वर्ष हैं वो जो है जो विपक्ष वो भूल जाए, क्योंकि आगामी 50 वर्षों तक भाजपा का ही शासनकाल भारत में रहेगा, भारत की जो केंद्र सरकार है वो भाजपा की रहेगी। तो इसके पीछे क्या खेल हो सकता है, क्योंकि इससे बिल्कुल संदेह तो पैदा होता है, क्योंकि चुनाव आयोग भी
विपक्ष की किसी भी दरख्वास्त, वो किसी भी शिकायत पर कोई गौर नहीं फरमा रहा, कुछ भी नहीं बोल रहा। जैसा कि जो सत्ताधारी पार्टी है वो कुछ भी कह रहे हैं, वहां धन बल का प्रयोग किया जा रहा था, और जो चुनाव आयोग है वो बिल्कुल साइलेंट था, मौन था, वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। तो क्योंकि चुनाव आयोग जो है वो एक स्वतंत्र कमीशन है, उसका काम है जो चुनाव है हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि चुनाव देश का वर्तमान और भविष्य तय करते हैं, जो लोकसभा चुनाव हैं या विधानसभा चुनाव हैं। तो अगर वो पारदर्शी नहीं हो रहे हैं, उनके अंदर कोई पारदर्शिता नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो चुनाव आयोग की ये लायबिलिटी है, उनकी जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी है कि वो पारदर्शिता पूर्ण चुनावों का जो है चुनाव करवाए। लेकिन ऐसा दिखाई दे नहीं रहा, और अगर ऐसा ही रहा तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि अगर धांधली होती है चुनावों के दौरान, जो मत पेटियां हैं, जो जो ईवीएम है, वोटिंग मशीन है, उसके अंदर कोई धांधली होती है और विपक्ष को सुना नहीं जा रहा, चुनाव आयोग चुप है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो विपक्ष है उसकी आवाज को कहीं ना कहीं शांत कर दिया, ये कहकर कि ऐसा असंभव है, ईवीएम से ही चुनाव कराए जाएंगे। तो आप मान कर चलिए कि हिंदुस्तान के अंदर ईवीएम से ही आगे भी चुनाव होंगे। अगर धांधली होती है, जैसा कि कथित तौर पर कहा जा रहा है कि चुनावों के अंदर गड़बड़ियां हो रही हैं, बूथ कैप्चरिंग के मामले ये तो सामने दिखाई दे जाते हैं, हर कोई देख लेता है, लेकिन ईवीएम के अंदर कोई इस प्रकार की धांधली गड़बड़ी होती है तो वो तो दिखाई दे नहीं सकती। और ये तो ईवीएम अगर बंद की जाती है, पारदर्शिता पूर्ण चुनाव होते हैं, तो इसे तो बंद करना ही पड़ेगा, तभी संतुष्ट होगा मतदाता कि हाँ उसने जिस पार्टी को वोट देना चाहा और उसका वोट उसी पार्टी के खाते में गया। तो ये सुनिश्चित करना तो चुनाव आयोग का काम है। अब टीएन शेषन को लोग क्यों याद करते हैं? इसीलिए याद करते हैं कि वो भारत सरकार की जो सरकार है उसकी बिना कोई उनकी बात सुने वो स्वतंत्र रूप से चुनाव करवाया करते थे, इसीलिए उन्हें याद किया जाता है। भले उस जमाने में इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, लेकिन उन्होंने कभी भी चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं की, अगर की भी तो उसे मुंह तोड़ जवाब मिला टीएन शेषन की तरफ से। तो साथियों, ये जो महाराष्ट्र के अंदर चुनाव हुए हैं वो आप भी समझ सकते हैं कि उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, विपक्ष उस पर बिल्कुल अब वो मुखर होकर बोल रहा है। लेकिन अगर ऐसा ही है तो चुनावों का बहिष्कार कर देना चाहिए, विपक्ष को चुनाव मैदान में उतरना ही नहीं चाहिए। जब तेलंगाना की जीत होती है या झारखंड की में जीत होती है, जेएंडके में होती है, तब जो है विपक्ष चुप हो जाता है, शांत हो जाता है। तो उसके ये जो उस समय मौन धारण कर लेते तो उससे तो यही माना जाएगा कि बिल्कुल उन्हें ईवीएम पसंद है, ईवीएम से चुनाव उन्हें ठीक लगता है, क्योंकि जहां उनकी जीत होती है, ईवीएम के द्वारा ही जीत होती है, तब वे बिल्कुल सहमत होते हैं और खुश नजर आते हैं। तो विपक्ष का ये हाल है, ये दोगलापन है जो ये कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्हें खुलकर ये बात कहनी होगी, आगे आना होगा कि वो चुनाव का बहिष्कार करेंगे या चुनाव लड़ेंगे, वो ईवीएम के साथ हैं या मतपत्र के द्वारा चुनाव में विश्वास करते हैं। तो उससे भी बड़ी बात तो चुनाव आयोग की है। अगर करोड़ों रुपया यानी अरबों रुपया चुनावों पर खर्च होता है तो मतपत्रों के द्वारा चुनाव कराया जाकर लोगों को, मतदाताओं को संतुष्ट क्यों नहीं किया जा रहा? तो ये भी तो व्यवस्था चुनाव आयोग कमीशन, जो इलेक्शन कमीशन है, कर सकता है, लेकिन वो क्यों नहीं कर रहा है? उस पर किसका दबाव है, किसका प्रभाव है, किसकी वो कठपुतली बना हुआ है? क्यों नहीं वो भाजपा के नेताओं पर कार्रवाई करता? क्योंकि धर्म के नाम पर वोट मांगे जाते हैं, धर्म के नाम पर लोगों को बांटा जाता है, नफरत फैलाई जाती है, और एक समुदाय के विरोध में अनाप शनाप अनर्गल बातें की जाती है, केवल और केवल हिंदू मतदाताओं का ध्रुवीकरण करने के लिए और चुनाव के परिणाम अपने पक्ष में करने के लिए। तो ये साथियों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। यदि आपने अभी तक हमारे हिट फिट न्यूज टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, राम राम, सत श्री अकाल।